हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। मेरे साथ हैं कल्ट से डांस करके अभी अभी आई हुई नेहा रहमान, और हम लोग आज बात करने वाले हैं कल्ट सीरीज के बारे में, जिसका नाम कल्ट है। सीरीज। हाँ। हाँ, तो सीरीज का नाम है महाभारत। ओह वाओ। हाँ, तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले नेहा रहमान बहुत उतावली हो रही हैं कुछ बोलने के लिए ऑडियंस को। प्लीज नेहा रहमान, अप टू यू। हाँ, तो मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए, बिकॉज हमें अभी तक प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। दुख की बात ये है। और नहीं हम नहीं नहीं, चाहते मिल रहा है, मिल रहा है। मिल आठ रहा है 884 सब्सक्राइबर्स हैं अभी हमारे पास। 116, बट 116 टू गो टू गेट द लैंडमार्क ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स। उस आई दिन हम वांट लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एक्चुअली दैट्स माय एम, थिंक ऑफ द स्टार्स, ओनली देन यू हाँ, कैन तो रीच द स्काई। बेबी स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। लेट्स स्टार्ट विथ 1000 फर्स्ट। लेट्स स्ट्राइव आई फॉर एग्री। 1000। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन और एक कमेंट से हमें बहुत सहानुभूति मिलता है, हमें बहुत अंदर से एनर्जी आ जाती है और हम और वीडियोस पोस्ट करने की इच्छा करेंगे। सहानुभूति मिल रही। तो नेहा, तुम बड़े दिनों से बात कर रही थी कि तुम्हें भी महाभारत में काफी दिलचस्पी है। तो राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग महाभारत, जो पुरानी महाभारत है, बी आर चोपड़ा की हम्म। महाभारत, उसका हम्म। एपिसोड्स रिव्यू रिव्यू करें। क्योंकि ब्रिलियंट। ये मेरा हम्म। नजरिया है कि महाभारत जो 1988 में जो रिलीज हुई थी, बी आर हम्म। चोपड़ा की, जिसको डायरेक्ट किया था रवि चोपड़ा ने, हम्म। दैट हैज बीन द टॉप मोस्ट सीरीज फॉर मी। अभी तक ओके। मैं जितना भी सीरीज सीरीज देखा है मैंने, महाभारत हम्म। जैसा मैंने देखा नहीं है। बट व्हाट स्टैंड्स आउट इन महाभारत, बी आर चोपड़ा की महाभारत, एक तो एक्टिंग, जो ओके। एक्टर्स थे। जैसे मैं मानता हम्म। हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर अपने अपने फील्ड में इतना एक्सेल किए हैं, राइट? तो वो राइट राइट राइट। जन्म लिए हैं वो कर्म करने के लिए। जैसे करने अमिताभ के लिए। बच्चन ने जन्म लिया है, लिए हैं कि वो एक्टिंग करे, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेले। हम्म। वैसे वैसे ही महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने जन्म ही लिया है वो कैरेक्टर को निभाने के लिए। क्योंकि उसके वाओ। बाद सारे हम्म। कैरेक्टर्स उसी रोल को लेके ही पहचाने गए। और ये ओह। फॉर्चुनेट ये हो या अनफॉर्चुनेटली, दे डिड नॉट यू नो they did not get accepted by the audience in some other movies and other roles. ओह। और हम्म। एक खास बात थी महाभारत की, उसका प्रेजेंटेशन, महाभारत उस टाइम की, और हम्म। उस सीरीज का डायलॉग्स, ओके, जो ओके। बेहद अच्छे तरीके से लिखा गया था और मेरे दिल के बहुत करीब है। और तुम्हें जान के हैरानी हो सकती है, उस हम्म। सीरीज महाभारत के जो डायलॉग राइटर थे, उनका नाम हम्म। था डॉक्टर राही मासूम रेजा। ओके, वो एक मुस्लिम थे। ओह। हाँ, एक वाओ। मुस्लिम थे। एक बहुत ही रिनोन्ड डायलॉग राइटर हैं हम्म। बॉलीवुड के। लेकिन ओके। महाभारत के लिए उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे। इवन शायद स्क्रीन प्ले भी उन्होंने हैंडल किया था। आई मीन इट्स तो सच अ कास्ट, ब्यूटीफुल थिंग। आई मीन एक हिंदू रिलीजन के बेस्ड एक एक माइथोलॉजी, एक मुस्लिम, ही इज रिटन द डायलॉग। आई मीन महाभारत वाओ। के जो डायलॉग्स है, वो डायलॉग्स नहीं है, वो काइंड ऑफ पोएट्री है। ठीक है, तुम्हें ये शायद नहीं पता होगा, महाभारत भी एक्चुअली एक पोएट्री है। ठीक है, Oh, वो एक even I स्टोरी don't नहीं know. है, I don't हाँ, know. I एक thought it's a पोएट्री है। mythology or हाँ a हाँ, story. स्टोरी है, बट इट वाज रिटन इन ए पोएटिक फॉर्म। एक महाकाव्य Wow. बोलते हैं उसको। ठीक है, Wow. हम Wow. लोग क्या करेंगे ना, महाभारत के हर एक एपिसोड को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। ये महाभारत है, इफ आई आस्क यू टू एक वन लाइन में, जैसे मेरे ऑडियंस को एक अट्रैक्शन हो कि क्यों देखना है, तो आप ये एक लाइन में क्या बोलोगे कि इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? सो महाभारत को एक लाइन में तो बोलना हाँ, मेरे पॉसिबल जैसे नहीं है। छोटे आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई नो बट जस्ट फॉर लेकिन ऑडियंस सेक। लेकिन लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर अगर सीखने की बात करूं तो महाभारत इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस इन योर लाइफ। वाओ। आई मीन दैट्स ठीक सो है, सो ट्रू। सो ट्रू। तो क्यों, वो हम जब सारे कैरेक्टर्स को कवर करेंगे महाभारत के सीरीज में, तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये जो एक सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स, राइट, तो उसमें उसमें एक भैया थे, संदीप भैया, तो बोलते हैं कि लाइफ का असली मतलब है बैलेंस। तो महाभारत बहुत ही एक यूनिक तरीके से शुरू होता है। ठीक है, अच्छा। बहुत, और उसके जो मुख्य पात्र हैं, जो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ हम्म। महाभारत है, वो है टाइम, समय। समय के लिए जो वॉइस दिया है वो दिए हैं हरीश विमानी। ठीक है, तो उनका उनका वॉइस सुनना तुम, यू विल बी आई थिंक मैं मेस्मराइज्ड। सुनी हूँ। आई नो हाँ, द तो वॉइस सबने इज वेरी सुना है, सबने मेस्मराइजिंग। सुना है, हाँ सबने हाँ। सुना होगा। ओके। बेसिकली महाभारत के सूत्रधार है समय। क्यों? हम्म। क्योंकि समय अनंत है। ठीक है, पास्ट हम्म। हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, हम्म। टाइम जो है वो एक ही है जो कि सब कुछ देखता है, राइट राइट? राइट राइट राइट। साक्षी होता है हर चीज का, उसको हम्म। सब पता है और ट्रुथ पता है। ठीक है, तो हम्म। समय बोलते हैं कि मैं
महाभारत को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मत कर, जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी है। और इसी के साथ उन्होंने बोला है कि महाभारत हर एक युग में चलेगा। तो प्रेजेंट में हमको महाभारत से सीख के फ्यूचर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इट्स द ड्यूटी ऑफ द प्रेजेंट टू फाइट दिस बैटल एंड दिस इज ऑल्सो द फेट ऑफ द फ्यूचर। ये होगा ही होगा। महाभारत हर एक युग में चलेगा, अपने लाइफ में भी चलेगा, ठीक है, एक कंट्री के लिए चलेगा, ठीक है, और हर युग में चलेगा। कहानी शुरू होती है किंग भरत जब चक्रवर्ती सम्राट बनके अपने राज्य को आते हैं, एक युद्ध लड़के आते हैं, ठीक है। तो ये भरत कौन है? भरत हैं जिनके नाम पे हमारा कंट्री का नाम आया भारत। भारत। हाँ, तो वो भरत चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे विश्व के एक अकेले ऐसे राजा जिनको कोई नहीं हरा सका, ठीक है। अच्छा। तो वो थे चक्रवर्ती सम्राट भरत। दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत उनके पिता का नाम, माता का नाम शकुंतला, ठीक है। ये दोनों कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन अभी इसको कवर नहीं करेंगे। भरत जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे, राइट। तो हस्तिनापुर तुम्हें पता होगा, वो दिल्ली में, दिल्ली के पास है। पहले राजा थे जो कि डेमोक्रेटिक रूल को पहले एस्टेब्लिश करने की कोशिश किए थे। मतलब मेरिट को उन्होंने जन्म से आगे रखा था कि राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो योग्य नहीं है, अगर उसके पास सारे क्वालिटीज नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा भी राजा हो सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी। तो बहुत सारे मूवीज, बहुत सारे सीरीज महाभारत से ही ये मुझे बाहुबली की इंस्पायर्ड याद दिलाती है। बाहुबली। तो समय बोलते हैं कि जीवन का अर्थ कर्म है, जन्म नहीं है। अगर बहुत बड़े घराने में ली हो या फिर बहुत छोटे घराने में ली हो, डजंट मैटर। क्या मैटर करता है? तुम्हारा कर्म। तो भरत जब आते हैं तो अपने सभा में बैठते हैं, अपने राजगद्दी में बैठते हैं, और उनके जो महामंत्री हैं वो बोलते हैं कि भरत, सम्राट भरत, अभी टाइम आ गया है कि आपको अपना नेक्स्ट कर्तव्य को निभाना पड़ेगा कि आप हस्तिनापुर को इसका युवराज दीजिए। आपको अभी उसका अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं करूंगा, एक डेट पे मैं करूंगा, ठीक है। सो बेसिकली ही वाज इन ए डिलेमा कि क्या करूं, क्योंकि एक लॉन्ग क्या बोलते हैं, कस्टम है कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। नाउ ही इज सीइंग दैट उनके बेटे उस काबिल नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो उनके 9 बेटे थे, 9 बेटे थे, माय गॉड। तो तब भी उनको एक भी बेटा उनको काबिल नहीं लगा। महामंत्री को अपना वो एक पत्र देते हैं, लंबा सा पत्र होता है, हाँ वो देते हैं उनको, वो पढ़ते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं पहले तो वो बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने जो हस्तिनापुर, अपने प्रजा के लिए और उसका और सोल्जर के लिए, जो उनके लिए लड़ते हैं। और उसके बाद वो घोषणा करते हैं कि मैं जो 9 मेरे पुत्र हैं, मैं किसी को भी योग्य नहीं मानता हूँ। भरद्वाज एक ऋषि थे, ठीक है, उनके बेटे भूमन्यु, ठीक है, भूमन्यु को राजा कर देते हैं, ठीक है। तो खलबली मच जाती है वहां पे, ठीक है। और शकुंतला जो उनकी माँ है, वो स्पेसिफिकली बहुत अपसेट हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि माते, आप चिंतित लग रही हैं। तो वो बोलती हैं कि मैं इसलिए चिंतित लग रही हूँ क्योंकि मैं चिंतित हूँ। कल को अगर कोई तुम्हें खूबसूरत बोल दे तो तुम वैसे डायलॉग बोल सकते हो। क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। मैं खूबसूरत इसलिए लग रहे हैं कि मैं खूबसूरत हूँ। जोक्स अपार्ट, तो वो बोलती हैं कि नातों की इतिहास में, नातों मतलब रिलेशनशिप, राइट, नातों की इतिहास में तुम पहले पिता हो जो अपने पुत्र का अधिकार किसी और को दे दिया। तुम कैसे पिता हो? तो भरत यहाँ से बोलते हैं कि माते, मैं ऐसा पिता हूँ जो पिता होने के साथ साथ एक राजा भी है, ठीक है। मतलब उनको पिता का धर्म और राजा का धर्म दोनों निभाने, राइट। लेकिन यहाँ पे जब बात कंट्री के युवराज या फिर नेक्स्ट किंग के बारे में बात हो, तो ही हैज टू चूज द बेस्ट, राइट। तो वो बोलते हैं कि आप एज ए मदर, आपको गर्व होना चाहिए आपके बेटे के ऊपर, मैंने न्याय किया। भरत की कहानी वहीं पे एंड होती है, ठीक है। तो समय टेक्स ओवर और बोलते हैं कि जो ये एक बड़ी चीज थी, तुम सोचो, तुम एक कंट्री के राजा हो और तुमने अपने बेटे को राजा ना बना के किसी और को बना दिया। इट्स अ बिग डील, राइट। ऑफ कोर्स, एंड
ये सबके बस की नहीं है। मैंने अभी नो तक किसी के अभी बस तक के नहीं किसी के है। बस की नहीं है। हर बाप अपने बेटे को ही अपना अपना क्या बोलते हैं, बाप वारिस हो या फिर बनाएगा अपने जायदाद का। फेवरेटिज्म, इट्स इट्स ऑल अबाउट फेवरेटिज्म, राइट? कोई किसी का हम्म। फेवरेट हो तो वो मेरिट जो है वो कहीं ना कहीं नीचे ऑफ दब कोर्स, जाता है, ऑफ राइट? कोर्स, ऑफ कोर्स। तो तो यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है कि इवन इफ यू आर बॉस और हेड ऑफ द फैमिली और व्हाटएवर, तुम्हें हम्म। जस्टिस पे फोकस करना चाहिए, मेरिट पे जाना चाहिए। विथ टाइम ये हम्म। जो भारत का जो हम्म। भारत ने जो सेट किया था जो एग्जाम्पल, वो धीरे धीरे हम्म। कहीं ना कहीं कहीं डिप हो जाता है डिप हो और उनको जाता है, फॉलो हाँ। नहीं करते हैं। बहुत सारे राजा उनके बाद आते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं नहीं करते, हस्तिनापुर में। हाँ। तो उसके बाद अभी कट टू अभी आते हैं शांतनु, जो अभी प्रेजेंट हस्तिनापुर के राजा है। हस्तिनापुर के राजा हैं। महाभारत में शांतनु इज काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड एज द रोमांटिक किंग, ठीक है? ओके। हाँ, तो वो यहाँ पे लड़की आती है लाइफ में, ठीक है? तो लड़की आने के बाद क्या होता है लाइफ में, ये भी हमको पहले ही एपिसोड में पता चल सीखने को जाता है। मिलता है। तो उनकी मुलाकात होती है माँ गंगा से। गंगा जो नदी है, ओके। जो पवित्र मानी जाती है, तो गंगा देवी हम मानते हैं, तो गंगा देवी प्रकट होती हैं और शांतनु उनको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ठीक है? ओके। लव एट फर्स्ट साइट आज के लव एट जमाने फर्स्ट का। साइट, हाँ करेक्ट, लव एट फर्स्ट साइट, सही पकड़ा तुम। तो गंगा तो बोलती हैं कि बोलते हैं कि देखो अभी तो मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ और लेकिन मेरा ध्यान अभी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, तो हम्म। हस्तिनापुर का अभी क्या होगा, राइट? क्योंकि राजा का हम्म। ध्यान तो अभी गंगा माता के ऊपर है। तो गंगा बोलती हैं कि तो आप उसका उपाय कीजिए, अगर मन आपका हम्म। विचलित है तो उपाय कीजिए। तो बोलती हैं कि आप पटरानी बन जाइए, ठीक है? मतलब आप क्या मुझे बन जाइए? पटरानी मतलब अच्छा। शादी कर लीजिए, तो मैं राजा हूँ तो आप रानी बन जाएंगे, राइट? हम्म। तो गंगा क्या बोलती है कि गंगा बहुत ही एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, ठीक है? इसमें तुम ओके। फर्स्ट एपिसोड देखिए, बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है। तो वो बोलती है मैं इसका आंसर कल दूंगी। नेक्स्ट डे आते हैं हम्म। शांतनु और गंगा आती है, तो गंगा बोलती है चलो अभी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो गंगा बोलती है देखो देखिए मैं शादी तो आपसे कर लूंगी, ठीक है? लेकिन कुछ हम्म। शर्त है, कुछ कंडीशन है, ठीक है? वाओ। ठीक है, देखो मतलब कितना इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो हम्म। शांतनु बोलते हैं, शांतनु तो एकदम प्यार में पागल पागल। है। तो बोलते हैं कि तुम्हारे सारे शर्त नहीं, मेरे सारे शर्त तुम्हारे ठीक है, ठीक है? तो बोलते हैं कि तो गंगा बोलती हैं कि पहला शर्त है कि आप मुझे टोकेंगे नहीं किसी भी बात के लिए, ठीक है? वाओ। कम से कम लड़कियां पूछती थी पहले बोलती थी कि ये शर्त है। आजकल तो पूछती भी नहीं है, राइट? ठीक है, मतलब होना यही है कि किसी की नहीं सुनना है, लेकिन हाँ। गंगा माता ने ये बोला शांतनु को कि आप मुझे टोकेंगे नहीं। ठीक है। शांतनु बोले शरत मंजूर है, ठीक है? तो मैं कुछ भी करूं, कोई भी हाँ। सवाल सवाल कोई भी क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, मैं कुछ भी करूं, कोई भी वाओ। सवाल आप तो तो ये सुन के किसी की भी फट जाएगी यार, मतलब आज के टाइम में, राइट? आजकल के टाइम में मतलब पड़ जाएगी, राइट, लेकिन वो प्यार में पागल है। देखिए, जो प्यार में पागल है एंड हु वांट्स टू मैरी एट एनी see कॉस्ट, वो ये तो that's how मानेगा। you can relate, that's how you start relating to महाभारत, हम्म। ठीक है? मतलब कितने हम हम्म। फ्रजाइल है जब हम या। कुछ व्हेन वी सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है? मतलब राइट, गंगा राइट, राइट। कितनी सुंदर हुई होंगी, हम्म। तो वो सब कुछ भूल गए। तो उन्होंने राइट। बोला शरत मंजूर है, ठीक है? तो वाओ। गंगा तुमको 3 गुना लगान देना पड़ेगा ना, तो शरत मंजूर है, ठीक है? सब शरत मंजूर है, ठीक है? अच्छा, हाँ। तो शादी हो जाती है। तो यहाँ तक, यहाँ एज एन ऑडियंस तुम्हें अंदाजा तो भनक तो पड़ गया होगा कि कुछ टेरिबल होने या वाला है, कुछ फिशी राइट? है, समथिंग कुछ फिशी, फिशी है। समथिंग और मिस। जब शादी हो जाती है तो पूरा का पूरा वो शांतनु गंगा के पास ही रहते हैं, मतलब वो का सारा काम वाम छोड़ देते हैं। तो ओ मंत्री माय और गॉड। सेनापति जो है वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या होगा। तो सेनापति खास करके घबरा जाते हैं कि अभी तक महाराज के दर्शन नहीं हुए, इतने दिन हो गए, ठीक है? तो महामंत्री बोलते हैं कि महाराज भी इंसान है, उनको भी हम्म। हम्म। मतलब टाइम दो, अभी शादी हम्म। का रस भी उनको लेना जरूरी है। हम्म। हम्म। तो वो बोलते हैं कि कब निकलेंगे वो वहां से? तो हम्म। बोलते हैं कि जब बच्चा हो जाएगा, वो कॉन्वर्सेशन तुम कभी सुनना, हम्म। ठीक है? एपिसोड 1 में। तो अच्छा, जब हाँ। बच्चा हो जाएगा तो निकल आएंगे, ठीक है? तो वो दिन आ जाता है जब शांतनु और गंगा के पहले बच्चे का जन्म होता है, ठीक है? फर्स्ट अच्छा। चाइल्ड इज बीइंग बॉर्न, ठीक है? तो
दासी आती है दौड़ी हुई शांतनु के पास, बोलती है कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा बच्चा आया है। तो शांतनु सब माला वाला उसको हाँ गिफ्ट में दे हाँ देते हैं, हाँ ही इज वेरी हैप्पी, बेटा हुआ हाँ है। और ऐसे ही वो खिड़की से देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या गंगा अपने बेटे को लेके कहीं जा रही है, बच्चे को लेके, ठीक है, गति जा रही है। तो वो भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, गए, ठीक हम्म है, जाके उनके गंगा नदी, जो नदी बह रही है हम्म उसके पास गई और वो बच्चे को पानी में डुबा दिया, क्यों ठीक है। बच्चे को क्यों शांतनु, शांत, ये पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा शांतनु उनके ऊपर, ठीक है। अब वो हाँ क्यों, जो तुमने अभी पूछा, वो शांतनु नहीं पूछ पूछ सकते, पूछ सकता है ठीक करे है, करे नहीं पूछ सकते, ठीक है। सो ही वाज शॉक्ड, शॉक्ड शॉक ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। और सोचो एक बच्चे, जिस दिन उनका जन्म होता है, वो माँ जाके बच्चे को डुबा बट देती है। वो माँ ऐसा करेगी क्यों आई मीन व्हाई वुड अ हैव मॉम पेशेंस, किडनैप हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। तो ऐसे उसके बाद गंगा उठती हैं, उनको देखती हैं, स्माइल करती हैं और निकल जाती हैं। मतलब दैट वाज सो वेल डायरेक्टेड नेहा, तुम देखोगी आई वो, कैन इमेजिन आई कैन अच्छा इमेजिन लगेगा, ठीक है। हम्म तो और हेल्पलेस शांतनु वहां पे खड़े रहते हैं, ठीक है। ऐसे करके एक के बाद 5 राजकुमार, 5 बच्चे को वो डुबा देती हैं, ठीक माय है। गॉड तो महामंत्री वो सब पूछते हैं कि क्या, क्यों, जैसे हम्म तुमने बोला कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप हम्म पूछते क्यों नहीं, अगर ये हत्या है तो मतलब ये काइंड ऑफ मर्डर है, राइट। या एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली आप दोषी को पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो शांतनु बोलते हैं कि मैं विवश हूँ। उस प्रॉमिस टाइम पे प्रॉमिस, कमिटमेंट हाँ प्रॉमिस को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि वो महत्व एक राजा हाँ थे, राजा थे, क्षत्रिय थे, तो उनके हम्म उनके प्रॉमिस में ही उनके प्राण बसते थे, ठीक है। हम्म तो इसलिए वो प्रॉमिस को ब्रेक नहीं कर सकते, वो गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते, ठीक है। तो यहीं पे पहला एपिसोड खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो कैसा लगा तुम्हें पहला एपिसोड। माइंड ब्लोइंग अखिल आई मीन इट्स फर्स्ट एपिसोड सुनने के बाद इट्स लाइक मुझे जानना है कि क्यों उसने उस बच्चे को अपने ही बच्चे को अपने ही अपने कोख के बच्चे जन्म को, हुए बच्चे को पानी में एंड द थिंग इज कि राजा पूछ भी नहीं सकता है क्योंकि उसने उस वक्त सारे तो शब्द तुम, को हामी भरी so this is करेक्ट। something I will watch second episode to know the answer I mean this is तो really फर्स्ट आई वुड रिकमेंड interesting टू वॉच द फर्स्ट एपिसोड। ओके, तुमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि महाभारत को एक सेंटेंस में हाँ कवर डिफाइन करो, तो करो ये एपिसोड में मैंने बोला था बैलेंस, राइट। किसी भी चीज हम्म को ज्यादा मत करो ठीक है, और कम भी मत करो, ठीक है। तो बैलेंस हम्म रखने की कोशिश करो, ठीक है। शांतनु गंगा को देख के इतने मंत्रमुग्ध हो गए, ठीक है, हम्म उन्होंने सारी शर्त मान ली, आगे हम्म पीछे ना सोच के, बिना सोचे हाँ बिना सोचे। जब हम खुश हम्म होते हैं, राइट, ऐसा बोला हम्म जाता है कि जब हम बहुत खुश होते हैं या फिर बहुत दुखी रहते हम्म हैं तो कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए राइट तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा दिमाग वहां पे बैलेंस स्टेट में नहीं रहता है, we are not capable of taking a decision at राइट that डिसीजन। point तो अच्छा लगा कि तुम्हें अच्छा लगा नेहा बहुत रहमान। अच्छा लगा बहुत क्यूरियोसिटी अच्छा लगा होनी चाहिए महाभारत को हम्म लेकर। और जैसे जैसे महाभारत आगे बढ़ता है, उसके एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, उस डायलॉग्स और अच्छे और बेहतरीन आपको डायलॉग्स देखने को मिलेंगे। आपको यस अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमको मोटिवेट करने के लिए, नेहा को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ और जी मिलते हैं सेकंड एपिसोड के रिव्यू के साथ। इसके साथ फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ। टाटा। टाटा